आज मैं आपको मिला रहा हूँ एक ऐसे शख्स से। तो ये बाबा साहब हैं, फ़ौज से रिटायर्ड हैं और ये इनकी व्यवस्था यहाँ पे आके रिटायर्ड आने के बाद की है। पीछे आपको धुंध में मकान दिख रहे होंगे, इनके मकान हैं, लेकिन ये स्पेशल ही यहाँ पे रहते हैं। कुशल परिवार है, कोई बात नहीं। बाकी इनकी व्यवस्थाएं कुछ अलग तरीके से है, संत महात्माओं की तरह, और कुछ इनमें विशेष खूबियाँ भी हैं, विशेषताएं भी हैं। एक बड़ा उदाहरण जिनको हम बोलते हैं आज भी, जिनकी तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं। ये देखिए, ये इनकी व्यवस्थाएं हैं। तो अब देखता हूँ, अंदर मिलेंगे, मिलवाता हूँ आपसे। ये इधर लाइट बात है, बिल्कुल सरसों के खेत के बीच में ना, देख रहे हो आप। दादाश्री को नमस्कार जी। नमस्कार साहब, नमस्कार। ए देखो इधर, आ जाओ। ये देखो, ये अपने आग जला रहे हैं अभी। आ जाओ। सर्दी का मौसम है बाबा। अरे सर्दी क्या है यार, टेम्परेचर तो बहुत डाउन हो गया है। भाई बहुत बहुत धन्यवाद भोला राम जी को और बाबा साहब को। बाबा ये लाइव चल रही है अभी, है ना? तो सबसे पहले तो नमस्कार कर लो, सब लोग देख रहे हैं आपको। लेकिन मेरा भाई बाद में इसको हटा देना, हम लोग थोड़ा नहीं नहीं, ऐसे ही क्या मतलब, ये मजाक बन जाएगा। नहीं नहीं, ये संगीत का तो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचा दिया। आपने तो भाव से जोड़ रखा है, रूह से जोड़ रखा है। क्या आप इस बात को मानते हो? मानता हूँ। तो फिर आप गलत क्या कर मैं रहे कल हो? कुछ भी नहीं किया। जो शब्द मेरे कोई गुरु ने इस किताब में दिया, मैं तो इसको इसी में निकाल कर यहाँ पे डाल के दे रहा हूँ। मेरे को तो इसको लगता है नहीं तो जानकारी। ये आप देख रहे हैं महाशय विजयपाल जी, जो बल्लवास से हैं, हवलदार साहब फौज से रिटायर। तो बाबा ये संगीत का शौक कब से है आपको? ये शौक का मतलब, कोई भी चीज इंसान की शौक की होती है। शौक ही जीवन है। अच्छा अच्छा। तो जीवन का शौक का मतलब, कोई भी एक चीज छूटती दूसरी शौक में आ जाती है, तीसरी छूटती तीसरी शौक आ जाती है। कहने का मतलब ये शौक पूरी नहीं होती है जीवन की। और ऐसे ही मैं अपनी उम्र दिया 45 एंगल, जिसको बोलते हैं कि पूरा नाल बैरल की जो है दुश्मन के सामने होती 45। तो 45 एंगल पे मैं अपना जीवन देख के मैं अपने यहाँ आया, तो सोचा कि यहाँ किस हिसाब से संगत मिले मेरे को। मतलब मैं जिससे कि मैं भी इसमें थोड़ा सा मनोरंजन में ऐसे मिलूँ जुलूँ, इनसे बात करता हूँ, तो हर आदमी मेरे को, कोई फौजी कोई ऐसी मेंटली डिस्टर्बता से सोचते हैं कि यार ये क्या बोलता है, और मैं अपने साफ दिल की बोलता हूँ। यहाँ इंसानों का अंदर में हो सके और किसी कारण से मैं ओपिट लेते हूँ, मैं नेगेटिव में कि भी ये तो ऐसी समझ में नहीं आती वो। लेकिन मेरा तो फिर ये संगीत में ये थोड़ा सा जो बाजा है ना, इसकी जो कानों में जो गिरती है इसलिए, तो ये आपकी हृदय की गति को देखती है, नापती है आदमी को। तो ये बोलने से इंसान ही तो बोल रहा है इसके अंदर में। उसके बाद ये तो सुरों से बोल के आवाज बाहर दे रहा है, तो क्यों नहीं हमारे गले का सुर भी ऐसा ही हो जैसे कि ये बदलता हो। तो फिर इसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो फिर हमारे सामने फ्रंट हो जाएगा। एक भी बाजा बाहर धर रखा है, गुनगुना रहे हैं, बाकी आवाज तो सारी गले से चलती है। कुछ आदमी हैं जो खाली इसी को टून समझ कर इसी में सुर देख के चलते हैं। ध्यान दिया होगा कि वो इस सुर से अलावा उनके अंदर में कुछ है ही नहीं। कुछ देखे होंगे कि ये कुछ भी बदला है, और ये कहने के गड़ा का रस है, उसको लोग श्रोता सुनते हैं। तो मैं इस चीज को सिद्ध किया कि नहीं, ये सब अपने गले का ही गेम है। और कुछ शब्द आपके भीतर भरे हैं, उनको थोड़ा सा प्रयोग के अगर तो बाहर निकालते हैं, जैसे किताब में है। अब किताब में जो लिख दिया है, तो उसको थोड़ा पढ़ने में, थोड़ा हम लोग जैसे कविता पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं। तो बाबा आज का जो गाना बजाना चल रहा है, आप जो कर रहे हो, उसमें क्या मतलब आप कहना चाहेंगे? आज का मतलब क्या गाना बजाना है आपके? आज का गाना सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जितने भी लीक में अभी तक जो गिरे हुए चले हुए हैं, जैसे दौड़ रहे हैं, कोई भी कहते हैं लीक में मतलब होता है मंदिर में एक लाइन लगी हुई है, और
वहाँ पर पहुँचने में तड़फड़ाहट कर रहे हैं और उनको कहने का मतलब ऐसा हो रहा है कि भगवान हो सके जरूर मिल जाएंगे, लेकिन उनकी आस फिर भी पूर्ति नहीं होती है। वो देखो कुछ दिन जाके वो दूसरी लाइन लगे हुए हैं, तो ये भगवान की लाइन तो कभी हटेगी नहीं। नहीं, भरोसा नहीं है ना, इसका मतलब तो ये है। नहीं, भरोसा नहीं, पूरा भरोसा की लाइन हटेगी नहीं। अच्छा अच्छा। क्यों? हमारा जो परम पिता है उसकी हमारी की ये लाइन कैसे टूट सकती है? क्योंकि लाइन से ही तो हम लोग खड़े हैं। तो कभी अमिताभ बच्चन ने अपनी शुरुआत जवानी में इस फिल्म में जब आए थे तो उनका सबसे बड़ा डायलॉग था, जहाँ भी मैं खड़ा हूँगा लाइन मेरे से शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब हो गया कि जब दाहिने खड़ा हो गया तो बाएं तो 100 कोस तक जाएगी लाइन, उसका कोई निर्धारित नहीं है कि कहाँ तक पहुँच जाए लाइन। तो इसमें टाइम लगता है। भगवान तो मिलते हैं लेकिन उनको बहुत टाइम लग जाता है और समय निकल जाता है। इसलिए मैं क्या कर दिया, इसको उबट ले दिया। इस उबट का मतलब होगा इस लाइन को छोड़ के अपने सुरों को सही आवाज़ दे के गाना गाओ। वो अच्छा नहीं लगे कोई बात नहीं, लेकिन तेरे को तो खुद को तो अच्छा लग रहा है ना। और जो मेरे को अच्छा लग रहा है तो यही मेरा जीवन का आधार है। मतलब भगवान से शॉर्टकट मिलने का रास्ता, मिलने का रास्ता यही है और ये बाजा है जिस चीज से मिल सकता है। बाकी मिलेगा नहीं तो पूरी जिंदगी तो गाते रहना, राम राम करते रहो, कोई फायदा नहीं है। जब तक दूसरा सानिध्य में किसी को भी, चाहे पत्थर को ले लो, वही आपका गुरु बन के आएगा। ये स्त्री हो, चाहे माँ हो या कोई फ्रेंड हो, किसी की भी शैली में अगर आप जाओगे तो वो ऑटोमेटिक आपका नेगेटिव एंड पॉजिटिव, जिसको गुरु बोलते हैं, जिसको अंधकार को प्रकाश में जाना है, प्रकाश को अंधकार में दे देना भी गुरु का ही काम है। ये कोई जरूरी नहीं कि गुरु प्रकाश देता है, गुरु अंधेरा देता है। वो परीक्षा में हो सके डाल रखा है और इसको कब निकलोगे। इसलिए मैं तो इसको अंधेरे में समझ के अपने राम राम करता हूँ। मैं तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। तो इस संगीत में आप वैसे पहले से ही जुड़े हुए हैं मन हाँ, से? ये तो शुरू से मेरा लगन थी। बाकी अभी तो हम ये सुन रहे हैं कि आप सुबह शाम के परमानेंट 5-5 भजन हाँ, तो करते ही करते हो। सुबह शाम 5-5 करता हूँ। मेरे पास ढोलक आ जाए ठीक है, चिमटा जाएगा ना भी, कोई ना, मैं अकेला भी मतलब अपने से गा के अच्छे से संतुष्ट हो जाता हूँ। या किसी का व्हीकल खराब होता है तो रोड के ऊपर में रात को बड़ी समस्याएं आती हैं। जो बाहर के आदमी होते हैं तो उनकी मैं एक हेल्प देने के लिए यहाँ रहता हूँ। तो कई दफ़ा ऐसे हुआ है, रात को जनाना शादी से आए हुए हैं 10-12 आदमी घर के ही हैं, वो ऐसे गाड़ी खराब होने से ऐसे रात को अंधेरे में कोहरे में यहाँ रुक गए। तो उनको मेरा उस दिन से शुरुआत हुई कि नहीं, कुछ जगह ऐसी बनाओ जिसमें कोई परिवार आके भी रात को होल्ड कर सके। और गाड़ी उड़ी भी जैसे रात को मिस्त्रियों को बुला के लाया, रात का 2 बज गया, उसने ठीक भी कर दिया बेचारे मिस्त्री ने, वो गाड़ी स्टार्ट होकर चलेगी। लेकिन कभी भी मिलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे मेरा खुद का प्रेम आ गया। ऐसी भावना मेरी यहाँ जुड़ी है। मदद के हिसाब से आते हैं तो आप कर देते हो। हाँ, बात ये है। ऐसे मैंने इसका सूत्र मेरा यही है यहाँ का रहने का। तो ये जगह है बल्लवास और हाँ, ये मुंडा और बल्लवास के बीच में जो है। मुंडा और बल्लवास के बीच में तो नहीं है, ये बल्लवास के स्टैंड पे ही बल्लवास समझो ही आप। शुरू है, बल्लवास ही है, मुंडावर तक भी बल्लवास ही है। हाँ वैसे तो मुंडावर से बाकी ये समझो आप कि मुंडावर से सराय के बीच में समझ सकते हाँ, हो। बीच में है, बीच मध्य है ये, सराय और मुंडावर का बीच है ये जो ये जगह है। अच्छा सानिध्य बढ़िया से अच्छा हो रहा है। सत्संगी 15 बाबा साल जी हो गए। हैं, ये समझते हैं कि जो गा रहे हैं वो अपने से गा रहे हैं, कुछ नकल कर रहे हैं। और हम तो शॉर्टकट रास्ते से अपने ही भाव से भगवान के पास लगभग पहुंच चुके हैं बाबा। लगभग शॉर्टकट में पहुंच ही गए तुम तो। पहुंच लिया हम लोग, बड़ा गुब्बट चलने वाला कहने का मतलब आदमी। तो ये आज हिंदी दिवस है, तो हिंदी हमारा विश्व जो है हिंदी को ही लेके चलेगा तो पूरा विश्व एक गठन बन के आएगा। उससे अलावा हिंदी का अगर नहीं लिया है तो हमारा गठन बन ही नहीं सकता। बिंदी लगेगी नहीं, हमारा जो माथे पे बिंदी है वो हमारी एक तीसरी दृष्टि है, जो हम शिव भोले की दृष्टि देखते हैं। कि तीसरा जो हम दोनों आँखों को अपनी गंगा एक है तो जमुना एक है, तो ये दोनों आँख गंगा जमुना है। ये इसमें एक श्याम है एक गौरी है। ये दोनों जो आँखें हैं इसमें एक बीच में जो तीसरी जो आँख है, ये जो बिंदी कहते हैं हम इसको शिव का नेत्र कहते हैं, जो तीसरी श्रेणी को उभारती है। जो कहने का मतलब सरस्वती उभरती है, जिसको बोलते हैं आप ये संगम में जाओ। अब संगम में जाओ, इलाहाबाद है। अब संगम गम मतलब कोई चीज़ को भुजाना है या गम कोई चीज़ को चपके देना उसके साथ में।
तो दोनों साइड से एक जमुना आ रही है, इधर से गंगा आ रही है, उनकी दोनों की जो धाराएं ऐसी गिर रही हैं नीचे में और ढाल में कि वो ऊँट के ऊपर की तरफ उछाल दे रही है बीच में से। वो हमारा सरस्वती का नेत्र तीसरा जिसको बोलते हैं वो प्रस्तुति होता है, जिसमें अरबों आदमी हमने अभी स्नान किया है, उनकी आंखें खुली हैं उन लोगों की जो कुंभ में अभी गए थे नहाने के लिए। ये विश्व कुंभ था ये, इसमें बाहर देशों से भी बहुत आदमी आए थे। तो वो जब हिंदी को वहाँ शुरुआत करेंगे हमारे शिव, जो शिवमय ही हमारी सृष्टि की रचिता है, तो उसी हिसाब से मैंने संस्कृत भाषा में अपने जिसे अपने आध्यात्मिक में या कैसे मैं सीख के समझा, जैसे मैंने आपसे प्रस्तुति दी है। वो 19-20 हम जो ST बोलते हैं, 19 S और B 20 जो है T 20। तो जब हम कहते हैं या कोई चीज़ सेटिंग कर दो, तो सेटिंग का मतलब S और T को जोड़ दो, योग में ले लो उसको। जब उसको योग में ले लोगे तो वो आपका एक शब्द का ST आ जाएगा। जैसे उसमें हम ST भी बोलते हैं अपने, जैसे अपने जाति ST की जाति को बोल देते हैं कि इसकी कमी है लेकिन इसको जोड़ के रखो। तो ST को जब जोड़ देते हैं हम, ट्रीटमेंट T को ट्रीटमेंट मिलेगा, क्यों कमी है 19 में तो उसको ट्रीटमेंट भी तो करेगा ना वो, तो 20 में वो ट्रीटमेंट भी करेगा और युग में डालेगा, फिर वो 21 में आ जाएगा, वो फिक्स जिसको बोलते हैं हम अपने माइंड को। तो तीसरी श्रेणी हमारी 21 है, जिसको हम 21 बोलते हैं, वही हमारा ये तीसरा नेत्र है जो विकसित होकर बाहर चल रहा है अभी फ़िलहाल। ये इसी का ही विकसित होना, फिक्स हो जाना, हर चीज़ की मतलब जिसको पुंज आपके मुट्ठी में आ जाएगा, पुंज पूरा विश्व का गठन आपके हाथ में आ जाएगा और आप कभी भी उसको कहीं भी जाओगे आप उसको यूज़ करिए और स्वतंत्र रहिए और खुशहाल से कोई भी जो आपको अच्छा लगे वो काम करिए। यही आपकी सृष्टि भगवान सभी विश्व को लेके चल रहे हैं हमारे साथ। अच्छा बाबा, अब आपसे हम कॉमेडियन मोड में आते हैं। क्या आपके विचार ये शुरू से ऐसे ही रहे हैं, बचपन से? नहीं, इसमें बचपन से नहीं, ये तो हम अपने जैसे यहाँ से जब कहते हैं कि अपने 6 में जाओगे तो ये हमारा जो घेरा है, हमारा जो जीरो है, हाँ जी, जो जीरो हमारा चौक है, ये चौक से हम जब हम छक्का मारते हैं, जैसे गेंद बाहर जाती है, ऐसे हमारा जब हम अपना शरीर को लेके जब इस सीमा से बाहर जाते हैं तो हम छठी शक्ति में हम मतलब अपने में भारत में भ्रमण किया और हमने जवान की अपनी नौकरी में ये चीज़ें सब सीखने को मिली और हमने भ्रमण किया। तो स्टेट में जाओगे, वहाँ के कल्चर, भाषा बोलना, ये सब चीज़ें, वहाँ का प्रेम भाव, ये वो लोगों को आज भी हम जैसे याद करते हैं। तो बंगाल में रहे, जैसे हम उड़ीसा में रहे, चंडीगढ़, कश्मीर, जैसे उन लोगों की याद बहुत आती है। जैसे हमारे रिश्तेदारों की जैसे ऐसे लगता है कि हम मिल जाए तो हम उनसे गले मिल जाए। ये हमारे अंदर में भावना बनी हुई है। और अच्छी सेवा के लिए, जैसे देश सेवा के लिए जब जाता है तो सेवा का मतलब ये थोड़ा किसी को डंडा मार के भगाना या किसी को दुश्मन समझना, वो हमारे बस ऐसे समझो कि माली, जैसे हम कोई बगिया में हम माली की ड्यूटी करके जिम्मेवारी से काम किया, जिम्मेवारी से मतलब काम कहने का करके हम ये लोग है, वहाँ पूरी अपने जिम्मेवारी सब से अब अपना समझ के, अपना वहाँ देश जहाँ समझ गए के। वो चीज़ें हमको मिलती भी गई, दार्शनिक बन के हम लोगों ने उन चीज़ों को अच्छे से भारत के नक्शे में या अपने माइंड के नक्शे में लिया हम लोगों ने, कि जब फिर हमारा ये पूंज बन के हमारा भारत का नक्शा हमारे माइंड में आया है और हमने मतलब सभी स्टेटों में भ्रमण किया ज़्यादातर। एक्सपोर्ट में खिलाड़ भी रहा हूँ मैं, अपने आप में स्पोर्ट कबड्डी का अच्छा गेमर रहा हूँ मैं, सेंटर में खेला हुआ हूँ, यहाँ से भी खेलता हुआ गया था मैं स्कूल लाइफ से भी। और वो मेरे को लास्ट तक मेरे को दार्शनिक में ले गई। वो खिलाड़ कहीं भी जाएगा, नाम डलवाएंगे, वो इसी स्टेट में पहुंच जाएंगे, 5 साल तक घूमेंगे, वहाँ का कल्चर देखेंगे आनंद से, वो सब चीज़ें वो समझ में आती थी और अच्छा लगता था। भूल जाते थे हम घर बार को भी अपने। अच्छा दादा, एक बात बताओ, आप जवान उम्र में रिटायर्ड होके आ गए, आपका तो हमने सुना है कि ऑप्शन भी था अभी रहने का वहाँ पे। मैं अंकों पे चलता हूँ, जैसे सर्विस से अपना 60 साल है तो मेरी उम्र भगवान ने लिखी है 100 साल, लेकिन अब जिएगा कितना वो तो भगवान की जान है। लेकिन 60 साल का हमारा जो गवर्नमेंट ने एंड कर दिया हमारा माइंड को, तो मैं उसको सोचा कि जब माइंड ही एंड होके चला जाएगा फिर तो उस गांव में क्या करेगा जाके। अब आप घर पे हैं, लेकिन पिताजी एक्सपर्ट होने के बाद में ये माइंड में घूमता रहा कि जो खेती बाड़ी है और परिवार का मामला है, इसमें एक आदमी की भागीदारी ज़रूरी होती है। और बच्चे छोटे छोटे मतलब ऐसे पढ़ रहे थे, तो ये दिमाग में सब चीज़ें मेरे गृहस्थी की भी आई और नौकरी भी। जो अपना कोई भी आदमी एम ले लेता है, फिर वो एम
उसका लक्ष्य बन जाता है, और वो लक्ष्य निर्धारित उसका होने के बाद में वो लक्ष्य के लिए तो भटकता है, और लक्ष्य उसको मिल जाता है, फिर उसके लिए संतुष्टि हो जाती है। और संतुष्टि भी एक प्रकाश को दर्शाती है कि जब हम प्रकाश में हो गए, यहाँ पे अंधेरा तो हमारा है ही नहीं, तो हम अंधेरे में से प्रकाश की तरफ भटकते हैं, जिसको हम गुरु कह देते हैं। गुरु मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, प्रकाश से अंधकार की ओर जाना है, तो अंधकार तो है ही नहीं कहीं। जहाँ भी जाओगे वो अंधकार खत्म हो जाएगा, जो समस्या है वो खत्म हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? कि जब आप प्रकाश लेके चलोगे तो जो अंधेरा है वो तो भाग जाएगा ना वहाँ से। वो ऑटोमेटिक है ये सिस्टम। ये नेगेटिव पॉजिटिव है, सम विषम है। इसको आप इन माइंड से आप इनको माइंड तो में अभी हम बात तो कर रहे थे कि आप फौज से रिटायर आए थे, तो समय से पहले ही आ गए थे आप। हाँ, मैं 45 में आ गया, मैं 15 साल पहले आ गया। तो 15 साल, आज 16 साल मेरे कंप्लीट हो गया आए हुए। 60 साल मेरी आज उम्र है। मैं जनवरी में रिटायरमेंट था, अभी मेरे 1 जनवरी था अभी। ये मेरा रिटायरमेंट का दौर है अभी, तो कहने का मैं रिटायरमेंट अच्छा, हो फिर गया। आकर के गांव के अंदर, समाज के अंदर आपने कोई भागीदारी ली? हाँ, जो जो भागीदारी मतलब ऐसे हेडिंग नहीं होके पीछे से, जैसे कहते हैं कि सपोर्ट जिसको बोलते हैं, मैं सपोर्टर टाइप का आदमी रहा हूँ। कि मैं जो भी कोई अच्छी चीज़ के लिए जा रहा है तो मैं उसकी सपोर्ट के लिए पीछे ज़रूर खड़ा हो जाता। जैसे कोई भी पानी का मामला, जैसे पीछे ने हमारे समाज में उतरा कि अरे ये तो बहुत ही स्थिति ख़राब हुई कि समाज पूरा ही उस काम को किया भी है और फिर उसको यूज़ क्यों नहीं कर पा रहा है। ये इस तरह का उनका पुंज ऐसा बन गया, गठन ऐसा हो गया कि वो हिल ही नहीं पा रहे। तो मैं छुट्टी आया हुआ था यहाँ, उस टाइम में रिटायरमेंट नहीं था। तो उस टाइम पे यहाँ का हर आदमी से बात करते हैं तो सब अच्छा लगता है। क्योंकि फिर पानी क्यों नहीं, मतलब करने के बाद ये बाहर क्यों नहीं आ रहा है। तो ये कहते हैं कि नायक होता है, जो लोक नायक बोलते हैं। एक समाज में कोई भी गवर्नमेंट या आदमी होता है, वो लोक नायक की श्रेणी में ही मान किया हुआ है। कर्मचारियों को भी लोक नायक श्रेणी में हम लोग कि यार ये काम तो मुझे तो हो सकता है ऐसे करने से, थोड़ा सा तो इसको सपोर्ट दे तो हो जाए। तो मैंने आज अपने घरों से 80 घरों से पैसे उठा दिए मैंने, और वो पैसे इतने थे कि उसमें वो काम हो रहा था, तो मैंने वहाँ लाइन दे दी अपने बोरिंग से, अपने घर पे ला दी। उसी टाइम पे ये मेरे को सपोर्ट भी दिया उन घरों ने। अच्छा भाई ठीक, कहीं भी तुम पानी में गिरो, कहीं भी गिरो, लेकिन करो। तो मैं उसमें वो पानी को चलायमान कर दिया। तो जो पानी रोका था गाँव वालों ने, वो अपने आप पे चालू हो गया। वो फिर कहने के आज तक हम वही पानी पी रहे हैं। तो शुरुआत करने के लिए थोड़ा सा कहते हैं कि कैसे भी करो, लेकिन उसको छेड़खानी करो तो वो चीज़ें समाज भी समझेगा, फिर और भी लोग कुछ आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे ही करके मैं समाज में, मंदिर में जैसे कोई भी अपना प्रोग्राम होते हैं, तो ये सत्संग होते हैं, जनाना भी मंगल बुधवार करती रहती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं उन लोगों को पैसों को देखा कि भाई गिरो उसमें क्या 10-5 रुपये से को 150 रुपये दिया करो। तो बहुत हमारे मंदिर में पैसे आए। आज हम भंडारा भी कर रहे हैं, और ये सब चीज़ें हम सपोर्टर में रह के अपना मैंने ये लक्ष्य लिया है कि कोई भी काम में अच्छी भागीदारी देने में, कुछ दान पुण्य करने में भी कोई पीछे नहीं हटना चाहिए। ये सोच के मैं अपने यहाँ समाज में रहता हूँ। जो भी कोई भी समाज के काम आता है, हम तो पीछे नहीं है कर रहे हैं। हमारे गांव में अभी फ़िलहाल 200 तो करीब कर्मचारी हैं हम लोगों गवर्नमेंट के, और 200 बच्चे हमारे ड्राइवर हैं इस गांव में, जो अच्छे से अपने परिवारों को चला रहे हैं। अच्छा बाबा, अपने गांव में वैसे घर कितने हैं? हमारे 600 घर हम करीब हैं। बस्ती है ये। और ज़मीन गांव में कितनी ज़मीन है? हमारे पास में करीब 3-4 हज़ार बीघा धरती है। थोड़ी धरती नहीं, बहुत धरती है। मुड़ावर तक बलवास की हाँ, है? मड़ावर से भानौत तक का हमारा 6 किलोमीटर का रेंज है हमारी सीमा। तो 6 किलोमीटर के अंदर में इधर से और इधर 3 किलोमीटर, कहने का मतलब 6 और 3 किलोमीटर के बीच में हमारा गांव है। इसमें करीब 4000 बीघा धरती है। अच्छा 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 अच्छा। तो बड़ा ही काम है। हाँ, वो हर आदमी जागीदार अपने 20-30 बीघा 60 बीघा के इस गाँव में, और अच्छी पैदा हो रही है। पानी की थोड़ी सी कमी आई है बस, और बाकी तो हमारी खूब पैदा होती है। खूब अच्छे से अगर मेहनत करेगा, 10 बीघा धरती जिसका आदमी के परिवार को खूब आराम से खाना आएगा बैठ के,
खूब अच्छे से मेहनत करेगा। नहीं, वो ज़्यादा दिक्कत कुछ समय के लिए आई होगी बाबा। दिक्कत कुछ समय के लिए आ भी जाती है, आदमी का कुछ रोटेशन होता है, या कुछ प्राकृतिक से भी रोटेशन खराब होता है। हमारी फसल जैसे अभी पिछले बारिश अभी नहीं हुई तो आधी फसल हो गई हमारे, तो जैसे पानी जैसे नहीं सरसों में गया, इसमें अगर एक बारिश हो जाए तो हमारी ये सरसों 1 लाख की बजाय 2 लाख की हो जाएगी, तो 1 लाख तो हमको बेनिफिट मिलता है सीधा। ये नहीं मिलने की वजह से हमारे को थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। ये लीक में है, ये जो संगीत जो जितने भी गा रहे हैं, मुझे आपके गांव की ही बात कर रहे हैं हम, तो गांव के जो जितने भी संगीतकार हैं ये क्या कर रहे हैं, ये तो खाली अपना एक बाजा में सुर लगा के और कोई भी चीज़ को गाई हुई को अपने में गाते रहते हैं। जैसे कोई भी भजन गा बना दिया किसी ने अपने नाम से कोई भी चीज़ डाल दी, उसी को तो ये गाते हैं। कोई अपने से तो बना के गाएगा, अपना सुर दे के वो चीज़ की अलग आएगी, उसने वो चीज़ हमारे अंदर में ये चीज़ है नहीं। अगर हम उनमें जाके हम भी गाएं, अभी प्रार्थना कर रहे हैं कोई भी, अभी प्रार्थना जो कर रहे हैं उस प्रार्थना में हम शामिल तो हो जाएंगे। ठीक है, मंदिर में प्रार्थना 1000 आदमी 500 आदमी खड़े हैं, प्रार्थना आरती कर रहे हैं, तो हम तो उसमें आरती हम भी कर रहे हैं। नहीं है उसके बाद हम उसको बाहर आके हमसे पूछवा कि तू आरती फिर गाते तो मेरे से नहीं गाए जाए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जो आप गाते हो उसमें भाव आपके होते हैं, और जो मैं गाता हूँ उसको मेरे याद है, मैं तो उन्हीं को भगवान को वैसे ही गाता हूँ और वैसे ही मांगता हूँ। मैं तो जैसे आपने मतलब कुल मिला के संगीत को सीखा नहीं है। हाँ, मैं तो उन चीज़ों में गया ही नहीं हूँ, मैं तो सीधे डांट मांग रहा हूँ भाई ठीक है, मैं तो शॉर्टकट रास्ता ढूंढ रहे हो आप। हाँ, तो मेरे को मिलती है शॉर्टकट रास्ता मिल जाता जाता है, नहीं मिलती है, नहीं मिल जाता। मिलती हैं। अभी आपने पीछे नहीं मेरे एक गाना डाल दिया आपने, उसमें 3-4 हज़ार आदमी मेरे को उसको लायक तो दिखा रहे हैं, तो वो 3-4 हज़ार आदमी मेरे कम है क्या? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल, आपका एक गाना डाला था, वो काफ़ी लोगों ने उसको सपोर्ट किया था, और आप कह रहे हो कि मैंने सीखा नहीं है। अब वो कहाँ से आप सानिध्य में होकर मैं बैठने से वो चीज़ें तुम गाते हो वैसे ही मैं भी सोचा तू भी कुछ इसमें जैसे गाओ, तो मैं उसको याद किया, थोड़ा याद किया, तो मैं उसको इस बात के ऊपर उल्टे की, और मैं वैसे ही जैसे मेरा गला बोलता रहा मैं वैसे उन चीज़ को बोलता चला गया, वो गाना बन गया और उसी को लोग लायक कर देना शुरू कर दिया। मैं तो किसी को सीखा तो है नहीं, आप जैसे से बैठने से ये चीज़ें मेरे दिमाग में मैंने कैच किया कि यार ऐसे तू भी कर, तो ऐसे मैं भी करने लगा। अब मेरे एक दोस्त था, वो मिट्टी का ऊँट घोड़ा बनाता था, हम उसकी बास में मिट्टी लेकर शाम तक बैठ रहते थे, वो बनाने के लिए तैयार नहीं है। और फिर हमने क्या कर दिया, गुस्से में आके थोड़ा मिट्टी उठाकर अपने घर में थोड़ा घोड़ा बनाना शुरू कर दिया। थोड़ा वो बना तो जरूर, लेकिन वो टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन वो फिर भी वो पास होगा, 2-4 नंबर तो उसमें मिले मेरे को। तो मैं तो हौसला मेरे को तो वही है, तू अपने से कुछ गाएगा तो ठीक है, नहीं तो अपने भगवान का नाम तो ले ही रहा है। किसी को तो डिस्टर्ब तो है नहीं, मैं अपना रूम अपने भगवान का नाम लेता हूँ। कोई मैं किसी के तो है नहीं, मैं किसी गाता हूँ जाकर चौक में किसी को डिस्टर्ब करता हूँ, मैं तो किसी करता भी नहीं हूँ। मेरे को बुलाते हैं, मैं जाकर सुन भी आता हूँ उनका। नहीं, आप तो किसी को नहीं, ये परेशान परिवार को भी नहीं करते हो, ये अलग ही बना रखा है ना सिरसों के बीच मेरा में। तो अपना खुद का ही अपना खेत के बीच में अपना खुद का बनाने का मेरा उद्देश्य भी यही था। तो भाई ये आपने ये अनुभव पहले ही था, है? इस जीवन का अनुभव पहले ही लोगों का जो देख देख के वो पहले ही अनुभव हो गया था ना। देखो वर्तमान जो आदमी रहते हैं ना, वर्तमान में हम्म। हम देखा कि यहाँ वर्तमान में जो है ये काम जो क्रिया में है, बहुत कम आदमी है वर्तमान की श्रेणी में। ज़्यादातर हम लोग किस में चल रहे हैं, हम एक तो चिंता तो भविष्य की कर बैठे हैं, और हमारा जो भूतकाल है उसमें बिगाड़ बैठे हम। कहने का मतलब आ रहा है वर्तमान हमारा प्रेजेंटिंग में परसेंटेज डाउन है, जिसको वर्तमान में नहीं है, समय के साथ नहीं है। हाँ, आगे पीछे है, या तो बहुत आगे हैं या बहुत पीछे हैं। उन्होंने तो अपना ऐसे हैबिचुअल बना रखा है। जैसे मेरे हाथ में मैं क्या था, मैं भोंगड़ा चाप रहा था, और भोंगड़ा चापते चापते और मेरे को बाबा ने बोल दिया तम्बाकू लेकर, छोड़ो तम्बाकू लेकर और मैं हुक्का भरूंगा। तो मैं क्या कर दिया, भोंगड़ा चाप रहा था, अब उसी टाइम पर तम्बाकू आ गए हाथ में, और मैं कुछ ऐसी बाबा के पास जा रहा हूँ, और मैं तो उसको फाका मार गया। और तम्बाकू थी वो, क्यों मेरा हाथ बार बार वो मुंह में फेंक रहा था, आदत हाथ को हो गई हुआ था, मैं वही आदत में चला हुआ था, वो ध्यान हट गया, तो कहने के मैं उसको फाँक गया। तो ऐसे ही क्या है, लीक में चले हुए हैं। अब लीक किसी ने गड्ढा खोद दिया हो तो ये लीक में हो, तो गाना मैडम लेके चल रहा है, लेकिन वो गड्ढा आ गया उसमें तो गिरेगा वो। और जो आदमी अपना रास्ता बनाता है तो उस रास्ते में तो भाई वो उसका प्रिंट होता है, क्यों उसको गड्ढा कौन खोद देगा। और इसलिए हम जो लीक पे हैं कुछ हटके उससे खड़ा होकर देखें भी तो कुछ समझ आ जाएगा, हम भी गलत हैं। ऐसा नहीं तो कि आप अपना रियाज भी 5 साल से कर रहे हो, ये ज़्यादा हो गए। हाँ, रिवाज में मेरे को समर्थन दिया
कि एक दिन पेपर में लिखी हुई एक छोटी सी स्टोरी 4 लाइन की आ गई कि अकबर के दरबार में तानसेन अपने में होलसोल थे संगीतकार। तो अकबर ने एक दिन जिज्ञासा बस पूछ लिया कि अरे अकबर तानसेन, तेरे से अच्छा भी कोई गाने वाला है इस दुनिया में? तो वो एक बार तो ब्रेक लगा दिया माइंड में कि क्या बोल लूँ, क्यों तानसेन था वो तो अपने आप में होलसेल था, लेकिन गुरु तो उसने भी कहीं बनाया हुआ था। तो उसने अपना गुरु को नाम ले दिया कि मेरा गुरु जो रविदास है वो मेरे से भी अच्छा गाते हैं। तो बोले अकबर बोले यार तुमने इतने दिन से उसको छिपा के रखे, आप मेरे महल में लेकर आओ। बोलो आपके महल में वो नहीं आएगा। बोले क्यों? अभी लाते हैं 2 मिनट में। बोलो आ भी जाएगा तो गाएगा भी नहीं, और गा भी देगा तो फिर तेरी समझ में भी नहीं आएगा। तो बोले कैसे करें? तो आप ऐसे कहिए कि उसके कुटिया पे चलिए। तो अकबर के संगीत का बहुत शौक था और तानसेन से भी अच्छा गाने गायक उसको लगा, तो उसने वो गुमटी में जाकर वो अपने बाजा में सुर छेड़ रखे थे और कुछ अपने भगवान का नाम ले रहे थे वो। तो वो सीधे भगवान से जुड़ा हुआ था वो तरंगे उसकी। तो उस अकबर को दिल में दहक गई वो तरंगे, आखिर यार ये तो बहुत मीठी सुर से मतलब ये बजा रहा है। तो ये उसके दिमाग में आए तो तानसेन को पूछा कि तानसेन फिर आपके अंदर में ये चीज़ें क्यों नहीं आई? बोलो जी हुजूर मैं आपका सेवक हूँ, आपको रिझाने के लिए मैंने अपना ये संगीत सीखा है, और ये जो मैं कुछ पैसे मिल जाए, कुछ मेरा घर चल जाए, परिवार चल जाए, तो कुछ मेरा जीवन का आधार हो जाएगा। मैं तो इसलिए ये चीज़ें सीख और सभी को लुभाता हूँ। बाकी जो मेरा गुरु है ये तो किसी को लुभाने की जरूरत नहीं समझता, ये तो सीधा ये अपने भगवान का ही गुण गाता है, इसलिए इसका सुर है ये, इसके सुर तो इसके भगवान के साथ हैं। ऐसे ही करके मेरे को हौसला मिला करे। सच में तो तानसेन की बजाय तो गुरु रविदास की चला क्यों ना बने जाए, जैसे कि वो गाता है तो भगवान वही गाता है, वो गुमटी में बैठा हुआ तो वो उसके पास क्या होगा गाने के लिए, वो भी अपने भगवान को याद करता होगा। ये सोच के मैं अपना इस बाजे को अपने मैं आनंद से लेता हूँ और मैं भगवान का नाम अच्छे से लेता हूँ, इसमें से कोई बुराई नहीं। हमने ऐसा भी सुना है बाबा, गाने वाले को आनंद आ जाता है ना तो बैठने वाले को भी आ जाता है। अब ये तो भगवान जाने कि बैठने वाले को क्यों नहीं आता है, कि मेरे को क्यों आ रहा है, मेरे को तो आ रहा है। हाँ तो बैठने वाले को भी आ रहा है, जब इतने आदमी आपने लाइक किए तो वो बैठने वालों को भी आया। हाँ, और अभी किस किस को आया वो भी आप कमेंट में लिखना। बाबा के आपने मुलाकात हुई और एक्स रिटायर्ड फौजी हैं और संपन्न परिवार से ही हैं। आपके छोटे भाई भी बाबा सर्विस में से? सीआईएसएफ में नौकरी कर रहे हैं, आज 54 साल के हो गए उनके। 2 ही भाई हो आपने? एएसआई रैंक में अब वो, और एक हमारी बहन जी है इंस्पेक्टर हैं अभी सीआईएसएफ हेड ऑफिस में। अच्छा। एक भाई हमारे जो बड़े थे सीआईएसएफ में ही थे, वो हेड कांस्टेबल थे, वो एक्सपायर हो गए वो एक्सीडेंट केस में। तो हम सीआईएसएफ में अच्छी नौकरी की अब 4-5 भाई।
जाती